जी। तनी गावतनी का करी रोक के का करब का करब रोक के जोर गइल हाँ, आप तो जल ही गया, आप क्या करेंगे? जो तो होना था प्राकृतिक आपदा कहा जाए जोर के तो आग वहियो लगा ने के दिया। घरवा में क्या मई भरबानी। अच्छा, सिर्फ आप अकेली हैं? हाँ एगो लइका बा कहीं कमाई गइल बा। अच्छा अच्छा, तो इतनी पीड़। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है भसई के बगल स्थित एक गांव परसा में, जहां आप देख सकते हैं बगल में काली काली राख दिखाई दे रही होगी आपको। दूर दूर तक सिर्फ राख ही राख, और इन राखों के बीच ये राख क्यों बनी है कारण भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है, धूप का महीना है, आंधियां चल रही हैं और कल आग लग गया। अज्ञात कारणों से आग लगा है और जो भी किसान है देख सकते हैं दूर दूर तक सभी लोग। आपको मैं एक चीज दिखा दूं, कैसे ये सारे गेहूं के जो बाल हैं, कितनी पीड़ा है इन बाल में कि जल करके राख हो गया है। आए दिन प्रतिदिन ऐसे आग लग जा रहे हैं और इन कारणों के पीछे चीजों का वजह, मूल वजह पता नहीं चल पा रहा है और किसान लोग परेशान हैं। उनके सैकड़ों बीघा की जमीन जो पैदावार और लोग पूरे सालाना का लगाए थे, नुकसान हो जा रहा है। कुछ स्थानीय किसान यहाँ पे देख सकते हैं, चाचा जी झाड़ू लगा रहे थे क्योंकि पूरे वर्ष का जो इनका मेहनत था वो बेकार हो गया। वो जो बात कही गई है कि माँ को अपने बेटे और किसान को अपनी लहलहाती हुई फसल देख करके जो आनंद होती है, तो वही आनंद इन किसानों के दिल में थी जब इनकी फसलें लहलहा रही थी। लेकिन वो सारा आनंद अब पीड़ा में बदल चुका है और चाचा जी अभी झाड़ू लगा रहे थे अपने जो फसल था उसको बचाने के लिए। तो मैं चाचा जी से बात करना चाहूंगा। चाचा जी, क्या नाम पड़ी आपके? बिरजन गौड़। बीजन गौड़ जी। कल कब की ये घटना हुई है, कैसे हुई है? 1:30-2 बजे। क्या हुआ उस समय? अब देर जो है अचानक मतलब आग लगी है, आग का पता नहीं चला है। आग लग गई, पता नहीं चला है आपको? आग किधर से लगी थी? आगे पोखरे के सोनवर्षा का पोखरा है, यहीं से शुरू हुआ है। वो आपको मैं दिखा दूं सारी चीजें, दूर तक दिखाई दे रहा है जो पोल गया हुआ लाइट हुआ वहां से आग लगी। और उस समय मौके पे क्या क्या आया था? कोई दमकल कर्मी जो आग बुझाने वाले के लिए? कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए थे, बाद में नेपाल और प्रधान आए थे। और आग लगा तो बुझाने के लिए दमकल कर्मी नहीं है? पानी कोई नहीं आया था। कोई फोन वगैरह तो किया गया होगा ना आने के लिए? फोन मालूम नहीं है, लेकिन कोई मतलब दमकल कर्मी कोई नहीं आया था। अच्छा, और जब विधायक जी आए थे यहाँ पे, जो आपके विधायक जी हैं, तो उन्होंने आप लोगों से क्या कहा? वही आश्वासन देकर गए कि आप लोगों को मिलेगा, मतलब जो जल गया है इसका, मतलब जितना आपका नुकसान हुआ है, जो चीजें जली हुई उसका आपको सरकार मुहैया कराएगी सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है मिलेगा, ये चीजें होंगी? अभी देखिए क्या भरोसा रख सकते हैं। मतलब आश्वासन देके गया हुआ है। तो आप ये जो अभी आप कूचा लगा रहे थे, जुबाल को बटर रहे थे, इसका क्या लगता है? ये चीजें काम आएंगी फिर से गेहूं को मतलब पिसाया जा सकता है? नहीं आएगा जी। वही जानवर को या गाय बकरी को खिलाने के लिए होगा, बाकी कौन सा काम आएगा? मतलब जिस गेहूं को आप चक्की में पिसा करके खाने वाले थे, कल तक एक उम्मीद था कि फसल हम काटेंगे, हम स्वयं खाएंगे, और आजकल 24 घंटे के अंदर जो परिवर्तन हुआ है प्राकृतिक आपदा की वजह से कहें, जो भी चीजों की वजह से, अब ये सारे आपके गेहूं आप किसको, जानवर को खिलाएंगे? जानवर खिलाएंगे। तो आपको कुछ पीड़ा है इसके बारे में? सरकार से पीड़ा तो रहेगा ना, हमारे 4-6 महीने आदमी काम करता है, 4-6 महीने के बाद में सब जलकर खाक हो गया जी, तो पीड़ा तो रहेगा ही नहीं। जी जी। तो ये तमाम पीड़ाएं हैं आपकी सरकार से? पूरा सब ऐसे जल करके पूरा खाक हुआ है आज तक। जी जी, वो तो दिखाई दे रहा है कि देखते ही बिल्कुल समझिए कि गला बैठ जा रहा है, दर्द बीघा सब जमीन गई, पूरा जल करके खाक हुआ, सारी चीजें जल गई हैं। तो सरकार से आप कुछ मांग करना चाहेंगे? जो हमारी गवर्नमेंट है उससे, आप किसान हैं चूंकि, आप क्या कहना मांग? मैं बोलूंगा कि जितना लोगों का जला हुआ है जी गवर्नमेंट तो मुहैया करा दे, जिसका है। गवर्नमेंट तो चूंकि राशन भी दे रही है और भी चीजें कर रही है, जो भी चीजें हैं, लेकिन आपका जो नुकसान हुआ है इसके लिए आप गवर्नमेंट से मांग करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको जिसका जितना जला है वो मिल जाए तो अच्छा ही है। जी जी। तो ये चाचा जी थे, किसान थे, जिनकी सारी फसल जल चुकी है, 4-6 महीने का परिश्रम किए और उसके बाद से सारी फसलें इनकी जल गई है। अब इनको एक उम्मीद गवर्नमेंट से ही है कि गवर्नमेंट यदि कुछ सहयोग कर देती है तब जा करके हम लोग का जीवन चल पाएगा, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूं, खेतों में आए बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ की, जिनके खेतों को जो जल गया है, बोरे में बाल को बिन करके रखा जा रहा है। धरातल पर देखेंगे, यदि आप एक वास्तविक किसान होंगे तो आपके दिल से एक कराह निकलेगी, एक पीड़ा निकलेगी। ये सारे देख सकते हैं जो गेहूं का जो बाल था बिल्कुल जल के बिल्कुल राख हो चुका है। यदि हम इसको मिसते हैं, देख सकते हैं सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए इतनी अच्छी पैदावार हुई थी, लेकिन ये सारा पैदावार जो गेहूं है बिल्कुल जल करके राख हो चुका है। अब इसको मनुष्य नहीं खा सकता है, लेकिन कहा जाता है ना, इस देश को सींचने वाले, पुष्पित पल्लवित करने वाले जो लोग होते हैं वो किसान वर्ग होते हैं। लेकिन फिर भी जो किसान है वो अपने मेहनत से लगा हुआ है। चलो हम इस गेहूं को नहीं खा सकते थे, इसको हम नहीं उपयोग कर पाए, तो कम से कम हमारे फसलों को हमारे जो जानवर हैं
वो लोग उपयोग कर पाएंगे। हमारे साथ एक महिला है, एक माता जी हैं, मैं इनसे थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा। दादी, कब ई आग लागल रहल? कलिंगा का 3 बजे माँ 3 बजे लगल हो। मतलब हाँ। लगभग 3 बजे के करीब में आग लग गया था। और कौन लगाया था इसके बारे में कोई अरे जानकारी? कोई नहीं जानता, वही कोई दारू पियत रहना सो, वह कुल जी। पी के फेंक देना जा। हाँ, ऐसी। भाग गई ना सो। अच्छा, वो भग भी गए। हाँ, केहू देखबे नहीं करे और उसे लगा करके चले गए चले दिन गए। में। और ये आपका कितना फसल जला हुआ है? अरे सब भाई खेतवा हमारी है ना। अच्छा, ये सारी कई फसलें आप बाहर लोग की तनी हैं। बकरी उकरी खाए खातिर की बकरी जो तो खाना सो दी जा। हम्म। अब कितना बाहर अब एक बोरा ले जाए बाकी ये में रही जी। क्या करो। और खेत जला है, वो कितना जला हुआ है? अरे 1 बीघा ले बा। मतलब हाँ। 1 बीघा आपका गेहूं हाँ। जल करके बर्बाद हो हाँ। गया है। 5 कट्ठा होनिया बात काट के गए। मतलब 5 हाँ। कट्ठा सिर्फ काटी, 1 बीघा जल गया है। जल गया। तो बाकी कल जो स्थानीय नेता विधायक जी भी लोग आए थे, तो लोग क्या कहे? कहाँ कोई नहीं आया, खाली लेखपाल भर आइला ना। अच्छा, एक दादी हैं जो कह रही हैं, क्या लेखपाल साहब आए थे? लेखपाल साहब आइल रहने कि सेक्रेटरी रहने कि लेखपाल रहने हैं। हाँ। हम तो चिन्हत नहीं बनी। जी। उहे आइल रहने हैं। तो वो लोग क्या कह के गए आपसे? अब कुछ कहने नहीं, खाली लिखा पढ़ी करके चल गए हैं लोग। कि लिखा पढ़ी करके गए, सरकारी खाना पूर्ति हुई है कि आप लोग को कुछ इसके बदले में मिलेगा? हमने के मैंने 6 महीना के खोराकी जर गइल। जी। कुछ आलम ना बा, खेतवा थोड़े बा। हाँ। ओहो जर गइल, हमने के खाए का ले कोनो के लेके। जी। ये बतिया बा। रोवा तानी गावा तानी जा। तो सरकार से का कहल चाहत नहीं? सरकार जी से आपके जर गइल बा, नुकसान हो गइल बा, तो सरकार से का मांग कइल चाहत? सरकार के मर्जी हो तो दे, नहीं मर्जी तो हमने के जांग ठेटा खाए जा। उनके मर्जी न बा, अब तो उनकर मर्जी चलता, हमने के कौन मर्जी बा? बिल्कुल। तो ये इन महिलाओं की, किसानों की पीड़ा है कि सरकार देखिए इतनी संतुष्टि है कि इतनी वेदना है इनके शब्दों में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये कह रही है कि सरकार की गाँव तानी का करी, रो के का करब रो के जोर गइल। हाँ, अब तो ये जली गया, आप क्या करेंगे? जो तो होना था प्राकृतिक आपदा कहा जाए। जोर के वही होने के घरवा में क्या हमारी भरबानी। अच्छा, सिर्फ आप अकेली हैं? हाँ, एगो लड़का बा कहीं कमाई गइल बा। अच्छा। तो इतनी पीड़ा है इनके बातों में, इन लोगों की, इन किसानों के अंदर, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और इतनी संतुष्टि ये भी है कि सरकार देगी तो देगी, नहीं देगी तो मजबूरी में हम विवश होकर के मेहनत करके खाएंगे। ये वे असली लोग हैं, ये भारत के असली संपदा हैं, ये महिलाएं हैं, किसान हैं, जो तमाम महीने मेहनत करते हैं, अपने पैसे को लगाते हैं, पानी को चलाते हैं, और कुछ चीजें घटित होती हैं। कौन आग लगाए इसके बारे में जानकारी नहीं हुई, और इनकी सारी फसलें जल गई। आप देख सकते हैं दूर तक केवल राख ही राख दिखाई दे रहा होगा। फिर भी इनके अंदर एक संतुष्टि है कि अगर सरकार देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो भी मेहनत करेंगे। यही वे असली लोग हैं। और हमारी कुशीनगर आवाज की टीम की मांग रहेगी कि सरकारों तक ये पीड़ा यदि पहुंच रही है इस माता जी की और भी जो भी किसान है, तो तुरंत जो भी इनका फसल नुकसान हुआ है, सरकारी कोटे से, सरकारी अधिनियम से जो भी चीजें हैं, इन किसानों को मुहैया कराया जाए, ताकि 6 महीना साल भर जिस भोजन को ये लोग खाते, जिस गेहूं को पिसा करके अपने जीविका चलाते, इनको जीविका का संकट का सामना ना करना पड़े। और सारी चीजें इनको यदि सरकार मुहैया करा देती है, और हो न हो, जो लोग ये कह भी रहे हैं कि कुछ लोग जो दारू पीते हैं, नशा करते हैं, बीड़ी करते हैं, और उन्हीं लोगों ने आग लगा करके यहाँ से भग गया है और हमारी फसलें जल के बर्बाद हो गई हैं। तो इन लोगों से भी पूछताछ हो, जो नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं। और चूंकि मौसम चल रहा है फसलों को कटने का, तो इनके वजह से भारी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे नशे वाले लोगों को भी गवर्नमेंट पकड़वाए, इनसे पूछताछ हो। और मूल मांग यही रहेगी कि इनकी जो नुकसान हुई है, इसके भरपाई करवा दिया जाए सरकार के द्वारा, ताकि ये किसानों को भविष्य में खाने का संकट ना आए, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।